दोस्तों 13 जून से शुरू हो रहे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए आज हम सामान्य ज्ञान और विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न सुपर फास्ट अंदाज में कवर करेंगे। बिना समय गंवाए सीधे काम की बात करेंगे ताकि आपका रिवीजन परफेक्ट हो सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून का प्रावधान है? सही है 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। सही उत्तर सी 10वीं अनुसूची। स्पष्टीकरण, इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा साल 1985 में जोड़ा गया था। इसके तहत चुनाव के बाद पार्टी बदलने वाले सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। प्रश्न दो, कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, मॉन सी राइबोसोम, डॉट डी गोल्जिकाय। सही उत्तर बी माइटोकॉन्ड्रिया। स्पष्टीकरण, यहां कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। प्रश्न तीन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है? ए गे लक्षद्वीप, बी बैरन द्वीप, सी मिनिकोय, डी निकोबार द्वीप। सही उत्तर बी बैरन द्वीप। स्पष्टीकरण, यह अंडमान सागर में स्थित भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न चार, किस मौर्य शासक को अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता था? ए हम के चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। सही उत्तर बी बिंदुसार। स्पष्टीकरण, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के पिता थे। यूनानी लेखकों ने इन्हें अमित्रघात कहा था। प्रश्न पांच, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ओडे समय की, बी दूरी की, सी प्रकाश की तीव्रता की, डी गति की। सही उत्तर बी दूरी की। स्पष्टीकरण, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह अंतरिक्ष की लंबी दूरियां मापने की इकाई है। प्रश्न 6, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए वी के आर वी राव, जॉन बी दादा भाई नौरोजी, ए सी एम जी रानडे, जॉर्ज डी पी सी महालनोबिस। सही उत्तर बी दादा भाई नौरोजी। स्पष्टीकरण, उन्होंने साल 1867 में पहली बार भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। प्रश्न 7, एलपीजी यानी रसोई गैस के मुख्य घटक क्या हैं? ए मीथेन और इथेन, बी प्रोपेन और ब्यूटेन, सन सी इथेन और प्रोपेन, डी मीथेन और प्रोपेन। सही उत्तर बी प्रोपेन और ब्यूटेन। स्पष्टीकरण, रसोई गैस मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। गैस रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन नाम का बदबूदार पदार्थ मिलाया जाता है। प्रश्न 8, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? उसके सी 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1764। सही उत्तर सी 1761। स्पष्टीकरण, यह युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। साल 1526 में पहली और 1556 में दूसरी लड़ाई हुई थी। प्रश्न 9, सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? जय, गंगा और यमुना, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सोनमरेसी, सिंधु और झेलम, छोडिडी, गोदावरी और कृष्णा। सही उत्तर बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। स्पष्टीकरण, यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहां पाए जाने वाले सुंदरी वृक्षों के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। प्रश्न 10, रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ए है विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए, डी विटामिन डी। सही उत्तर सी विटामिन ए। स्पष्टीकरण, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है और रात में दिखाई देना कम हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। सही उत्तर ए अनुच्छेद 352। स्पष्टीकरण, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। प्रश्न 12, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है?
क्षोभ मंडल, बी समतापमंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। सही उत्तर बी समतापमंडल। स्पष्टीकरण: ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 13, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? श्वे राजा राममोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे सी ज्योतिराव फुले, डी आत्माराम पांडुरंग। सही उत्तर ऐसे सी ज्योतिराव फुले। स्पष्टीकरण: उन्होंने साल 1873 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम गुलामगिरी है, जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। प्रश्न 14, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या होता है? ए रीड एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी होस्म, सी रैपिड एक्सेस मेमोरी, डी रन ऑटो मेमोरी। सही उत्तर स्नोन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्पष्टीकरण: रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, जिसका मतलब कंप्यूटर बंद होने पर इसका सारा डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। प्रश्न 15, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ओऑक्साइड, डी अमोनिया। सही उत्तर सी नाइट्रस ओऑक्साइड। स्पष्टीकरण: नाइट्रस ओऑक्साइड का उपयोग हल्की सर्जरी और दांतों के इलाज के समय मरीज को शांत करने या बेहोश करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न 16, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एनसी, गिर राष्ट्रीय उद्यान आची, डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्पष्टीकरण: इसकी स्थापना साल 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी, जो उत्तराखंड में है। वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 17, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी बेलनाकार दर्पण। सही उत्तर बी उत्तल दर्पण। स्पष्टीकरण: उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा क्षेत्र साफ दिखाई देता है। प्रश्न 18, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख, डी सिक्किम। सही उत्तर सी लद्दाख। स्पष्टीकरण: यह महत्वपूर्ण पहाड़ी रास्ता श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रेलवे अक्सर प्रमुख दर्रों के स्थान परीक्षाओं में पूछता है। प्रश्न 19, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? ऐसे चोल वंश, बी चंदेल वंश, सी पल्लव वंश, डी मौर्य वंश। सही उत्तर बी चंदेल वंश। स्पष्टीकरण: ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। इनका निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। प्रश्न 20, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन ई, डी विटामिन के। सही उत्तर डी विटामिन के। स्पष्टीकरण: विटामिन डी विटामिन के। स्पष्टीकरण: विटामिन के शरीर में चोट लगने पर खून को बहने से रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करता है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। तो दोस्तों, ये थे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। बिना समय गंवाए हमने बिल्कुल सीधे फैक्ट्स पर बात की, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। अपनी तैयारी जारी रखिए। 13 जून से होने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।